हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आई थिंक मेरे पास टोटल आज 22 स्टॉक है मेरे लिस्ट में जो आने वाले हैं। कुछ स्टॉक हो सकते हैं जो 2-3 दिन में परफॉर्म करें, या कुछ स्टॉक ऐसे भी है जो ऑलमोस्ट 90 डेज ले सकते हैं, जहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। मिनिमम जो मैं कंसीडर करके चलता हूँ 1:4 1:5 के हिसाब से। राइट, तो ये चीज़ आपको कंसिडर करना है। प्योर जीटीटी में लगा करके रखता हूँ कि इसके नीचे आए तो एग्जिट करना है, सो दैट हम उस अपॉर्चुनिटी को मेंटेन कर पाए। आपको ये चीज़ भी नोटिस करना है कि जितने स्टॉक्स मैंने प्रीवियसली शेयर किए हैं मेरे चैनल पे या ट्विटर पे, तो उनको क्रॉस वेरीफाई करो कि कितना उसमें से काम कर रहा है। सो मुझे लगता है कि फिलहाल तो वो काम कर रहे हैं। तो आप जाकर के इसके लिए सारे के सारे स्टॉक जाकर के चेक कर सकते हो कि लास्ट वीक मैंने किसके ऊपर चर्चा किया था, उससे लास्ट वीक किस पे चर्चा किया था, एंड मोस्ट ऑफ देम आर परफॉर्मिंग। आप हमेशा याद रखो कि स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आपका प्रोबेबिलिटी 50% भी है तो भी आप पैसा आसानी से बना लोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड मिनिमम मैं 1:3 के ऊपर का ही रखता हूँ। अगर मेरे 5 ट्रेड गलत हो जाते हैं और 5 ट्रेड सही हो जाते हैं, ठीक है, अगर 5 ट्रेड गलत होते हैं तो मैं मतलब 5 रुपया गवाता हूँ, लेकिन 5 ट्रेड अगर सही हो जाते हैं तो 3×5 = 15 रुपया कमाता हूँ। उसमें से 5 आप लॉस का हटा भी दो तो भी आप 10 रुपया पॉजिटिव में रहोगे। तो आपको ये देखना है कि आपका हमेशा ग्रीन बुक नहीं रहेगा, रेड और ग्रीन दोनों मिक्स होकर के ओवरऑल आपको गेन रखना है। प्रोबेबिलिटी आपका 50% के आसपास ले जाना है, और जो स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो उसी को मेंटेन रखो। जैसे कि मैं प्राइस एक्शन में बेहतर हूँ, या फिर इंडिकेटर कुछ यूज़ करता हूँ, कुछ कंसेप्ट स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मैं आपको नेक्स्ट वीक में काफ़ी बेहतर तरीके से दिखाऊंगा, जहाँ पे मैंने रिसेंटली एक स्टूडियो ओपन किया है। राइट, तो वहाँ पे मैं आपको वो चीज़ भी दिखाऊंगा। राइट, तो आज मैं आपके साथ में वो लिस्ट ऑफ शेयर्स भी आपको दे देता हूँ कि कौन से स्टॉक जिसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ और कौन स्टॉक में मैंने ऑलरेडी पोजीशन भी बना रखा है। लेकिन उससे पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट आपको ये वैल्यूबल कंटेंट मिलता रहे जो प्योरली प्राइस एक्शन और मिनिमम 15 दिन, 10 दिन, या कहूँ तो 30 दिन या 40 दिन या 50 दिन भी होल्डिंग चला जाता है। लेकिन हमारा मकसद है कि मिनिमम 10% से लेकर के 25 से 40% रिटर्न भी मिल जाए। ये मिलेगा फॉर श्योर। राइट, तो आप ये चैनल को फॉलो करो। और बहुत सारे स्टॉक्स, जैसे कि आज 22 स्टॉक मेरे पास है, तो 22 के 22 यहाँ पे वीडियो में बना नहीं पाऊंगा, पूरा लंबा हो जाएगा। तो वो लिस्ट मैं आपको ट्विटर पे शेयर कर दूंगा, तो ट्विटर पे जाकर के आप देख सकते हो। मेरे अकाउंट पे ऑलरेडी मैंने ऑन डेली बेसिस पे, सैटरडे संडे को छोड़ करके डेली बेसिस पे मैं ट्वीट करता हूँ, फंडामेंटल टेक्निकल दोनों ही। ये मेरा स्टूडियो है फिलहाल, तो यहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली शेयर किया था। राइट, सो यहाँ पे मैं शेयर्स ऑलरेडी कंटिन्यूसली बेसिस पे डालते रहता हूँ। आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जो मैंने बाय किए हैं, या जो भी चीज़ है यहाँ पे कंटिन्यूसली आप ट्रैक कीजिए, आपको बहुत सारे स्टॉक्स के आइडियाज़ ऑलरेडी मिल जाएंगे। राइट, अब बात कर लेते हैं। जैसे कि मेरा तरीका है कि पहले हम ओवरऑल मार्केट में एफ आई डी आई का एक्टिविटी क्या चल रहा है, मार्केट का मोमेंटम कैसा है। अगर मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है तो ट्रेड करेंगे, तो चांसेस है कि प्रोबेबिलिटी आपका 50 to 60% के ऊपर जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमेशा आप स्टॉक या कोई भी डेटा वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप एफ आई आई और डी आई का एक्टिविटी देखना है आपको। तो लास्ट अप्रैल में आप 26 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक का देखो, जो एफ आई आई ने कंटिन्यूसली बाइंग किया है। एट द सेम टाइम आप नोटिस करोगे कि डीआईआई ने भी कंटिन्यूसली बाइंग किया 26 अप्रैल को छोड़ करके। मतलब एफआईआई और डीआईआई दोनों ही एक तरह से नेट बायर रहे हैं। मंथली अगर हम इसमें देखें, मंथली बेसिस पे भी चेक कर लेते हैं कि क्या एक्टिविटी रहा है लास्ट मंथ का, तो आपको क्या मालूम पड़ता है। सो यहाँ पे हम मंथली बेसिस पे देख सकते हैं कि एफ का लास्ट मंथ में ऑलमोस्ट 5000 करोड़ का बाइंग हुआ है, 5700 करोड़ का। मार्च में भी एफ ने बाइंग किया, मतलब ओवरऑल लास्ट 2 मंथ से पॉजिटिव है। और डी भी लास्ट 2 मंथ से अगर हम देखें तो वो भी शायद आपको मोस्टली पॉजिटिव ही दिखाई देगा। तो दोनों ही पॉजिटिव, ऑलमोस्ट डी तो कंटिन्यूसली नेट बायर है, दिसंबर से ही बाय करते जा रहा है, बिकॉज मार्केट काफ़ी फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, और इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी लुक्रेटिव वे में अभी के टाइम पे स्टॉक्स दिख रहे हैं जो कंसोलिडेट कर या स्टेज 4 में जा चुके हैं, स्टेज 1 या 2 की तैयारी में चल रहा है। ये चीज़ भी आपको नोटिस करना है। राइट, सो ओवरऑल डेटा तो काफ़ी पॉजिटिव है। उसके बाद आपको आना है, आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से सबसे पहले आपको निफ्टी 50 चेक करना है कि फिलहाल निफ्टी 50 वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे दोनों ही चेक कर लो। आई थिंक आपको वीडियो ऑडियो क्वालिटी भी साफ आता रहेगा क्योंकि मैं यहाँ पे माइक यूज़ कर रहा हूँ। राइट, तो यहाँ पे आप देखोगे कि रिसेंटली जो ऑल मूविंग एवरेज जितने भी, जो मैं 100 डेज, 20 डेज, 50 डेज का यूज़ करता हूँ, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट मतलब अप ट्रेड में एक तरह से दिख रहा है फिलहाल के लिए। राइट, इसको हम ले आते हैं
अभी के टाइम पे कहाँ पे रेजिस्टेंस है वो चीज़ भी नोटिस करना है। थोड़ा मैं माइक इधर कर देता हूँ। सो इसको मैं चेक कर लेते हैं कि फिलहाल के टाइम पे इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है जहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे 18,200 18,120 का दिखा रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तब इसके लिए मार्केट के लिए पूरा का पूरा लेवल ओपन हो जाता है, जो एकदम प्रीवियस जो लाइफ टाइम हाई है मार्केट का 18,800 18,600 के आसपास जाने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, जिस हिसाब से मार्केट में नेट बाइंग सेलिंग दिख रहा है। उसके बाद आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी कन्वर्ट कर लो। सो वीकली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करोगे तो अगेन यू विल सी देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम 50 वीक्स एंड 20 वीक्स का मूविंग एवरेज, राइट। सो 200 तो काफी नीचे है। सो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। आप देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है 18,200 के ऊपर, सो मार्केट विल रैली अप टू 18,700। that you need to notice, right? If you are looking for short term trade for minimum 1 month or 2 months, so this is the time where you can plan, where nifty it's crossing almost 18,200 के आसपास, राइट। सो ये यहाँ से मालूम पड़ता है। अब मेरे पास ट्रेड है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स हैं। जैसे कि लास्ट वीक में, आई थिंक लास्ट वीक में ही मैंने, आपको याद होगा, गुजरात GAEL गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड का ट्रेड सेटअप मैंने शेयर किया था, एंड ऑलरेडी इट इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। जो मैंने कहा था कि रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। सो आई एम नॉट, मतलब ये सिंपल है कि जो मेरे टेक्निक्स में बैठता है मैं उसको परचेस कर लेता हूँ। सो आई हैव एंटर्ड इन दिस। सो आप ये रीटेस्ट करता है और फिर ये ऊपर जाता है। इसका केस स्टडीज अगर आपको देखना है तो अपोलो पाइप एंड सेकंड आप देखना अल्केम लेबोरेटरी, दोनों ही स्टॉक के अंदर मैंने ट्रेड लिया है और सेम यही तरीके से लिया गया है, क्योंकि मार्केट में भी मोमेंटम है, राइट। क्योंकि मैं बाई साइड में डील करता हूँ, शॉर्ट सेलिंग में डील नहीं करता हूँ। और भी स्टॉक्स है यहाँ पे, ट्रांसपेक, मैं कुछ बता देता हूँ पहले के भी जो है। जो ट्रांसपेक हमने यहाँ पे लिया, वॉल्यूम अकर हुआ था और इसको मैंने डेली पे नहीं वीकली टाइम फ्रेम पे परचेस किया है। सो वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक के अंदर मैं काफ़ी एक तरह से आप देखोगे कि मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ट्रेंड लाइन था। तो मैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट का कुछ ट्रेडिंग करता हूँ, जो सपोर्ट जो ये एक्ट करते हैं। दूसरा यहाँ पे मेरे लिए एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा था, यहाँ पे देख सकते हो एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न भी है, राइट। तो मैं इसमें ऑलरेडी मेरा आई थिंक 7 to 8% अभी अप है, यहाँ पे बाई किया गया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने वॉल्यूम भी देखा था, ये सारी चीज़ नोटिस करता हूँ फिर। और मार्केट में ऑलरेडी तेजी भी था तो इसके हिसाब से स्टॉक को मैंने परचेस किया है, राइट। और ऑलरेडी ये अपने ट्रेंड लाइन को भी रिसेंटली इसने ब्रेक किया था। ये कुछ कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है, राइट। तो ये चीज़ है। और इसको और क्लियर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल इसको आप लाइन में कन्वर्ट कर दो तो आपको मालूम पड़ जाएगा इसका रेजिस्टेंस है रिसेंटली ब्रेक किया, 50 वीक्स और 20 वीक्स मूविंग एवरेज के 100 वीक्स के ऊपर चल रहा है, एंड दिस इज द टाइम यू सपोज टू बाय इस लेवल पे। अब यहाँ से अभी हम होल्ड कर रहे हैं फिलहाल फॉर 2000 के आसपास का टारगेट पकड़ करके, ऑलरेडी 8% है, राइट। उसके बाद और स्टॉक मैं दिखा देता हूँ। गुड लक भी हमने रिसेंटली ऐड किया है मतलब ट्रेडिंग वाले इसमें, राइट। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, इसको डेली पे ले आते हैं, फिर आप वीकली पे ले आना। मेरे लिए सिंपल था कि इसके अंदर में एक लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, मेरे लिए एकदम, और ये सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है मेरे लिए, राइट। एकदम परफेक्ट सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न। सेम आप नोटिस करना मेट्रो ब्रांड में, उषा मार्टिन में मैं केस स्टडीज यूज करता हूँ, उसके हिसाब से बाई करता हूँ, और ये यहाँ पे आकर के फिर से ऊपर जाने का हायर प्रोबेबिलिटी। आप मिंडा कॉर्प भी देख सकते हो, जो रिसेंटली हमने बाई किया था, 18% का रिटर्न उसमें ही मिला, राइट। गुड लक है। और कौन सा है अभी, एस्ट्रा माइक्रोवेव करके है। तो ये एस्ट्रा माइक्रोवेव मुझे एक्चुअली ट्विटर से आइडिया मिला था, किसी ने शेयर किया था, तो वो मैंने चेक किया, तो मेरे पैरामीटर पे सेट कर रहा था, तो मैंने परचेस किया। देखो क्या होता है ना, अभी के टाइम पे ना बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल है, आपको ज़्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोग जो बेहतर लोग हैं, जो ऑलरेडी इस मार्केट में 4 साल 5 साल 6 साल से है, उनको फॉलो करना है, और जिन्होंने ऑलरेडी अच्छा काम किया है, राइट। सो वहाँ से आपको आइडियाज़ मिलते हैं, लेकिन वो आइडियाज़ आपको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप देख रहे हैं वो स्टॉक जो उन्होंने बनाया है ट्रेडिंग सेटअप के लिए, क्या वो आपके जो टेक्निक, आप स्ट्रैटेजी जो आपने सीखा है, जिसमें आपको ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है, क्या उसमें बैठ रहा है। अगर बैठ रहा है तो उसमें ट्रेड लीजिए, अदरवाइज बिल्कुल मत लीजिए। तो ये टेक्निक मेरे सेटअप में बैठ रहा था, तो मैंने उसको ट्रेड ले लिया, राइट। इसके अंदर मैंने ट्रेड के लिए एंटर किया है, क्योंकि मेरे ये सेटअप में था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था। यहाँ पे मेरे सेटअप में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है और मेरे लिए, और साथ साथ में यहाँ पे एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी था मेरे लिए। तो ये कुछ पैरामीटर था। और भी चीज़ें हैं, मैं जो जैसे कुछ यहाँ पे
देखता हूँ अभी, जैसे कि स्कीपर का है, स्कीपर के अंदर भी एक स्टॉक है जैसे कि एस्ट्रा माइक्रोवेव। ओके, सो इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे रखा हूँ। सो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे ये सिग्नल मिल चुका है, मैंने ऑलरेडी बना करके रखा है, इसका टारगेट कहाँ तक जा सकता है आप देख सकते हो। ऑलरेडी आई एम एक्सपेक्टिंग द स्टॉक कैन मूव टू ऑलमोस्ट 414 रुपये के आसपास, बट मैं अगर एग्जिट करना रहेगा तो मैं इसको 25% पे ही एग्जिट कर दूंगा। सो ऑलरेडी आई हैव मेड ए एंट्री हियर ओनली, राइट। सो 295 या 296 का एंट्री है, एंड एक्सपेक्टिंग कि स्टॉक विल मूव टू ऑलमोस्ट 370 के आसपास, उसके बाद ही आई कैन प्लान फॉर एग्जिटिंग। और तो ये मेरा यहाँ पे स्ट्रैटेजी इस पे ये बैठ रहा है, राइट। उसके बाद और सा स्टॉक है मैं आपको, और स्टॉक के नाम जैसे कि रिसेंट है LTTS भी ले लेता हूँ आपके लिए। LTTS क्योंकि आई एम डूइंग एग्रेसिवली ट्रेडिंग अभी के टाइम पे, क्योंकि आई हैव लॉट ऑफ टाइम, आई रिसेंटली क्विट माय जॉब ऑल्सो, राइट, सो दैट आई कैन डेडिकेट मोर टाइम, एंड आई एम प्लानिंग टू लॉन्च अगेन। जो पहले ऑफलाइन ट्रेडिंग होता था, बीच में काफ़ी बिजी था, टू अपग्रेड माई सेल्फ। नाउ आई हैव पावर विद सो मच ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग टेक्निकल और मोस्टली ऑन फंडामेंटल, जो मैं स्टूडेंट्स के लिए रखने वाला हूँ। सो यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर LTTS अगर 3800 3900 जैसी क्रॉस करता ना, LTTS विल ब्लास्ट। वाई? सो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको ना निफ्टी आईटी चेक करना है। निफ्टी आईटी अभी के टाइम पे अट्रैक्टिव बन चुका था, आपको अगर याद होगा निफ्टी आईटी काफ़ी नीचे क्रैश हुआ था, हर कोई बोला निफ्टी आईटी का इंडस्ट्री गई, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, एंड यू हैव टू नोटिस वन थिंग। यहाँ पे मैं इसको लाइन से कैंडल्स में कन्वर्ट करता हूँ, डेली से वीकली से डेली में कन्वर्ट करता हूँ। सो यहाँ पे देखा रहेगा कि गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, उसके बाद पीपल फाउंड वैल्यू इन दिस, और अभी के टाइम अभी भी 20 डेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूसली अपसाइड हुआ है। तो निफ्टी आईटी में भी 6 महीना शायद और कंसोलिडेशन कर सकता है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो अच्छे से प्लान करो। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी ये वैल्यू बेस इन्वेस्टमेंट हो सकता है कंपनीज के अंदर में। सो और भी स्टॉक्स है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं आपको एक तो मैंने आपको दे दिया LTTS का बता दिया। LTTS, लेट मी ओपन दिस चार्ट अगेन फॉर यू। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी वॉल्यूम भी है, राइट। सो मैंने ऑलरेडी बना करके रखा है, राइट। सो यहाँ पे है वॉल्यूम, और यहाँ पे है सपोर्ट, सॉरी डिमांड, ये जो सपोर्ट जोन है एक तरीके से, मतलब एक तरह से सप्लाई जोन है। तो इसको ये ब्रेक करने वाला है, रेजिस्टेंस को जो भी है ये ब्रेक करने के बाद आई कैन एक्सपेक्ट गोइंग टू अराउंड 4200, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 15% के ऊपर का रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और भी स्टॉक्स है, मैं यहाँ पे स्टॉक्स के नाम और है, एक है बजाज ऑटो। ऑटो इंस्पेस की कंपनीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म की है, नो डाउट। डेली टाइम फ्रेम पे यू कैन कम टू ऑन वीकली टाइम फ्रेम, राइट। वीकली टाइम फ्रेम पे रिसेंटली काफ़ी झकास वाला इसके अंदर मैं कहूँ तो ब्रेकआउट हुआ है। इफ यू सी, क्योंकि एक बार आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको देख करके ही मालूम पड़ जाता है स्टॉक के अंदर में कहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, कहाँ पे, तो यू विल एक्सपेक्ट कि इसके अंदर काफ़ी तगड़ा वाला ब्रेकआउट हुआ है, एंड एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा भी करेक्शन अगर होता है, इफ दैट स्टॉक कम बैक, यहाँ पे अगर रिटेस्ट हुआ नहीं है, यहाँ पे रैली बेस रैली हो चुका है। सो यहाँ पे एंट्री था 4000 के आसपास का एंट्री था, 4050 पे। सो स्टॉक हैज ऑलरेडी रैलीड यहाँ से ऑलमोस्ट, अब देखो तो 10% भाग चुका है। सो अगर ये नीचे आता है, इट विल मेक अ गुड बाय डिसीजन फॉर अगेन इफ यू आर प्लानिंग। उसके बाद और भी देख सकते हो आप, स्कीपर देख लो, स्कीपर भी दिखा देता हूँ आपको। स्कीपर ये तो मेरे लास्ट वीक से ही मेरे इसमें आ रहा है, लेकिन फंड भी होना ज़रूरी है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसके अंदर में रिसेंटली इसमें मैं डेली टाइम फ्रेम पे कंसिडर करूँगा इसको। सो यहाँ पे रिसेंटली मुझे इसके अंदर में क्या दिखा है कि इसके अंदर में अपना जो डबल बॉटम है वहाँ पे ब्रेक हुआ है, और रैली बेस रैली हो रहा है, और यहाँ पे मैंने देखा क्या कि मेरे लिए यहाँ पे वॉल्यूम भी आ रहा है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव नोटिस। तो यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग कि स्टॉक विल मूव फर्दर, ऑलमोस्ट 130 के आसपास जा सकता है, राइट। और भी स्टॉक्स है, लेट मी कंफर्म दिस ऑन हेयर ऑल्सो। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, सो इसका नाम है स्कीपर विल स्काई, लेट्स सी। सो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिख रहा है, अगर ये 125 के ऊपर 1-2 दिन के लिए स्टे कर पाता है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग द टारगेट विल बी ऑलमोस्ट 150 के ऊपर का, राइट। ये चीज़ आपको नोटिस करना है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे, मतलब होल्डिंग पीरियड आपका लंबा रहेगा। वाई डेली टाइम फ्रेम पे इफ इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस
और इसका जो SL है या जो भी आप सपोर्ट लेना चाहते हो नीचे की बाद में एग्जिट करना है, अगर जैसे ही 110 के नीचे आ जाता है इट्स अ प्योर एग्जिट, उसके बाद इसमें ट्रेड में नहीं रहना है। लेकिन यहाँ पे आप जब भी देखो ना तो दो चीज़ों को देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा ना कि यहाँ पे वॉल्यूम भी आया है। सो दीज आर द थिंग यू आर सपोज टू नोटिस व्हेन यू आर प्लानिंग। अब मैं आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक्स भी बता देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीक में करके रखा था, बट आई वॉज बिजी फॉर लास्ट 3 days, क्योंकि ट्रेडिंग सेटअप पूरा मतलब जहाँ पे मैंने लिया है बनाने के लिए, जहाँ पे आपको और बेटर क्वालिटी का मिलेगा फिनकरो के ऊपर, जो हमारा मेन फोकस फंडामेंटल रिसर्च है, सेकंड टेक्निकल डेवलप किया है हमने। सो उसमें पहला स्टॉक है आपका मार्क्सन्स है, दूसरा गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड है, तीसरा ट्रांसपेक है, चौथा गुडलक है, पांचवा EPL है, इट विल शाइन आई थिंक इन नेक्स्ट 6 मंथ, आई एम एक्सपेक्टिंग 40 to 60%। एस्ट्रा माइक्रोवेव है 7th पे, आपका सुप्राजीत है, इट विल अगेन गो टू 30% अप। ताल एंटरप्राइजेस है, लेट मी शो ताल एंटरप्राइजेस, राइट, सो ताल एंटरप्राइजेस, so Tal Enterprises has already given showing a good clarity कि भाई इसमें वॉल्यूम भी आया हुआ है। आई विल कंसिडर ऑन वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि मेरा इसके अंदर एक स्प्रिंग पैटर्न बन रहा है जो मैं आपको दिखाऊंगा। स्प्रिंग पैटर्न का चीज़ शेयर करूंगा मैं आपके साथ में। सो आई एम एक्सपेक्टिंग द स्टॉक विल मूव टू दिस मच, ऑलमोस्ट 40% का एक्सपेक्टेशन है। मैं स्प्रिंग पैटर्न किसको कहता हूँ, जहाँ पे सारे मूविंग एवरेज आपके सपोर्ट की तरह काम करें। ताल एंटरप्राइजेस, ये चीज आप केस स्टडीज के लिए यू कैन रेफर दिस इज्मो, आप रेफर कर सकते हो। और भी आई थिंक वर्धमान पॉली वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, सुप्राजीत, और इसमें भी यही फॉर्म हो रहा है। सो ये डेली पे है, इसको लेट मी ब्रिंग इट टू वीकली टाइम फ्रेम। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से ये रैली होने वाला काफ़ी सेकेंड स्टेज में जा रहा है, और ये 2000, 2500, 2000, और ये जो टारगेट दिखा रहा है ऑलमोस्ट 2300, 2500 के आसपास, ये आई एम एक्सपेक्टिंग द टारगेट। इसके अंदर ये है। दूसरा सुप्राजीत भी इसी बेस पे है। तीसरा और जो है मेरा IDFC फर्स्ट बैंक है, फिर एक ग्रीन पैनल इंडस्ट्री, तो यहाँ से मैंने आपको 10 स्टॉक बता दिए लिस्ट। उसके बाद इसमें से LTTS है, JK टायर है, पारस डिफेंस है, वाघबाग है, लुमेक्स टेक है, बजाज ऑटो है, किंगफा है, कार्बोरेंडम है, FDC है, स्कीपर है, डॉक्टर रेड्डी है, जुबिलेंट फुटवर्क है। तो ऑलमोस्ट ये 22 स्टॉक्स है, और इसके लिस्ट भी मैं आपको ट्विटर पे डाल दूंगा, और आप इसको फॉलो करना, अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखना कि क्या ये सही में इसमें से कितने स्टॉक। तो मेरा टारगेट है कि ये 22 स्टॉक है, तो 22 में से अगर 11 भी परफॉर्म करता है, आई एम स्टिल मेकिंग मनी इन नेक्स्ट जो होराइजन रहेगा। मिनिमम आप 2 महीने तक का पकड़ के चल सकते हो, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग का और वीकली टाइम फ्रेम पे कंसिडर किया, तो 2 से 2.5 महीना आप पकड़ के चल सकते हो। पर ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से, यहाँ से आपको सिर्फ आइडिया मिलता है कि किस बेसिस पे मैंने स्टॉक्स को परचेस किया है, या मैं होल्ड कर रहा हूँ, या हम उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। तो आप भी अपना एनालिसिस करोगे कि आपके स्ट्रैटेजी में वो स्टॉक फिट बैठते हैं कि अगर फिट बैठते हैं, सो यू विल मेक ऑटोमेटिकली, अगर मैं मनी बनाऊँ तो आप भी पैसा बनाए रहेंगे।